हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके और आपके पर्सन के दिल, दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड में करंट में एक दूसरे के लिए क्या है। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज भी चेक करेंगे। इस वक्त ये पर्सन आपसे क्या बात करना चाहते हैं, इनकी आपसे उम्मीद क्या है कि आपको क्या करना चाहिए इनके लिए इस रिश्ते में, इस रिश्ते को सही होने के लिए, ठीक है। और एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे कि ये जो चाह रहे हैं क्या वैसे आपको करना भी चाहिए कि नहीं, ठीक है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं, ठीक है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री जो भी लेना है सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। नंबर एक ही है जो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट में आए नंबर पे आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के दिल में इनके पार्टनर के लिए क्या है। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के दिल में इनके पार्टनर के लिए क्या है। मेरे यूनिवर्स के दिल में इस वक्त इनके पार्टनर के लिए यस। आपका दिल तो टूटा हुआ है, बहुत रो रहे हो, परेशान हो, थर्ड पार्टी को लेकर ओवर थिंकिंग है, डर लग रहा है कि पता नहीं जो थर्ड पार्टी आपके पर्सन ने लाई है आपको रुलाकर, आपको तड़पाकर, ये पर्सन जो आपसे भाग गए थे, क्या वो थर्ड पार्टी के साथ सच में खुश है और क्या आपको इस तरह से रुलाकर अपनी जिंदगी में वो सच में मूव ऑन कर गए हैं, क्या उनको सच में आपकी जरूरत नहीं है। ऐसी बातें सोच सोच कर और थर्ड पार्टी में ओवर थिंकिंग कर 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 आपका दिल बहुत ज्यादा रो रहा है, ठीक है। हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि दिल करता है कि तू जा, तू बात कर, तू उसको मनाने की कोशिश कर, वो तेरी बात सुनेगा, वो तेरे प्यार को समझेगा। वो भले तुझे कितना भी इग्नोर कर रहा है लेकिन तुझे एक बार तो जाना चाहिए, तू एक बार उसको मना कर देख। इस तरह से आपका दिल आपको पुश कर रहा है उनसे खुद होकर कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है आपको, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा और दिल बहुत कर रहा है कि खुद होकर जाए, उनसे बात करे। जमीन, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आपके पर्सन की हो सकती है। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के दिमाग में क्या है इनके पार्टनर के लिए। मेरे यूनिवर्स के दिमाग में क्या है आपके दिमाग में। यस, आपके दिमाग में है, कहीं ना कहीं आपका दिमाग कहता है तुझे इतना, जैसे कि दिल टूटा है, दिल कितना भी कहे, आपको कितना भी पुश करे उस पर्सन की तरफ, लेकिन अब आप अपने दिमाग से काम ले रहे हो, ठीक है। आपका दिमाग कहता है कि तूने हर बार सरेंडर किया है, हर बार उसके सामने झुकी हो, भले गलती उसकी थी लेकिन आपने सॉरी बोला है। और अगर तुझे इस एनर्जी से बाहर निकलना है, अगर तुझे उस पर्सन को तेरी तरफ वापस लाना है, तो तुझे अब अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। करंट में आप प्रैक्टिकली बिहेवियर करते हुए दिखाई दे रहे हो, करंट एनर्जीज में दिमाग से काम ले रहे हो, ठीक है। लग रहा है आपके पर्सन जो कि इसके पास तो बहुत ऑप्शंस है, वो तो किसी के भी पास जा सकता है, शायद वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, तो ऐसे प्यार की जरूरत ही क्या है। जिसने एक बार आपको चिढ़ किया वो बार बार कर सकता है, तो ऐसा प्यार फिर से जिंदगी में लाकर फिर से इसी तरह से रोने से बेटर है कि उससे दूर रहा जाए। आपका दिमाग कहता है कि अगर आप इस वक्त इनके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते हो तो ये पर्सन खुद होकर आएंगे आपके पास। इस बात का यकीन है आपको, क्योंकि आप दिमाग से काम ले रहे हो। पहले आप बहुत ज्यादा इमोशंस, मतलब कि सिर्फ इमोशनली सोचते थे, अब आप करंट में प्रैक्टिकली सोच रहे हो, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। आपको लगता है कि ये पर्सन को अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, कोई भी इसकी तरफ जल्दी से अट्रैक्ट हो जाता है। कुछ मतलब बहुत सारी लड़कियां, अगर आप लड़की हो, आपके पर्सन की बहुत सारी लड़कियां दोस्त भी हो सकती है, तो उन्हीं में से कोई एक है जो शायद उनको पसंद भी करती है, तो अब ये शायद उनको पसंद भी करती है। तो अगर आप फिर से इनके लिए एफर्ट्स लगाओगे तो ये बात नहीं करेगा, फिर इसका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा आपको इग्नोर करने का। इसी वजह से करंट एनर्जीज में आप अपनी तरफ से अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हो और अपने दिमाग की सुन रहे हो, आप अपने दिल की नहीं सुन रहे हो करंट में, ठीक है। आपका दिमाग आपको रोक रहा है एफर्ट्स लगाने से, लेकिन दिल आपको पुश कर रहा है कि जा जा, तू बात कर, तू बात कर। गाइड करो यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के सबकॉन्शियस में इनके पार्टनर के लिए क्या है। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के सबकॉन्शियस में इनके पार्टनर के लिए क्या है। आपके सबकॉन्शियस में, आपके सबकॉन्शियस में एक बात आपके सबकॉन्शियस में एक बात तो है, ये पर्सन का, इस पर्सन ने जो आपको धोखा दिया है ना, आप इस पर्सन को माफ नहीं करोगे, ठीक है। आपको सिर्फ इस पर्सन से रिवेंज लेना है। आपका सबकॉन्शियस कहता है, आपके सबकॉन्शियस में आपने बिठा कर रखा है कि एक बार ये पर्सन आपके सामने आ जाए
ये तो रोना हमेशा रोते ही है, आपको इनका एक्शन एक बार चाहिए। एक बार ये आ जाएंगे, आप इस पर्सन को जो कि बहुत ज्यादा मतलब इनको इतनी बातें सुनाना चाहते हो और इनको बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस करवाना चाहते हो, ठीक है। आपने डिसाइड कर लिया है कि इस पर्सन को जो इन्होंने आपके साथ किया है वो सब कुछ बोलकर, पूरी भड़ास निकाल कर, फिर उसके बाद इस पर्सन को छोड़ देना है। इनको जिंदगी भर बर्डन होना चाहिए इस पर्सन ने जो आपके साथ किया है उस बातों का, आपके अनकंडीशनल लव का, और ये कर्जा कभी भी उतरना नहीं चाहिए। आपके सबकॉन्शियस में है ये बात कि इस पर्सन से आपको सिर्फ और सिर्फ रिवेंज लेना है। अभी इनको जो कि ना तो आप इनके साथ शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो और कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ इनके ऊपर गुस्सा उतारना है और इनको बर्डन में डालना है आपके प्यार के, ठीक है। ये जिंदगी भर कभी भूलना नहीं चाहिए कि इस पर्सन ने आपके साथ किया क्या है। सिर्फ एक बार चांस मिलना चाहिए कि आप खुद होकर इस पर्सन को अपनी जिंदगी से निकाल सको, इनकी ऑफर को आप ठुकरा सको इस तरह से। तो आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन सामने से आना चाहिए, इस तरह से आपका दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है। गाइड करो यूनिवर्स। आपको ये भी लगता है कि ये पर्सन इतना आपको ये भी लगता है कि ये पर्सन इतना रूड है कि इसको भले आपकी कितनी भी जरूरत हो लेकिन ये अपने फैमिली के आगे आपको देखेगा ही नहीं। सबसे प्रायोरिटी ज्यादा अपने फैमिली को देता है और फैमिली के लिए भले इनको अकेला रहना पड़े, आपसे दूर जाना पड़े, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे नहीं। तो आप कब तक इनका वेट करोगे? इससे अच्छा है कि एक बार एक मौका मिल जाए और आप खुद इसको रिजेक्ट कर दो। तो इस तरह से आपके सबकॉन्शियस माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर के दिल में मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है? मेरे यूनिवर्स के पार्टनर के दिल में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी आपके पर्सन की हो सकती है। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर के दिल में मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है? यस, किंग ऑफ कप्स है। ट्रू जेन्युइन लव, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं आप इस पर्सन को, अपनी गलती का रियलाइजेशन करवाना चाहते हो। लेकिन इस पर्सन के दिल में जो कि इनको पता है आप इनसे कितना प्यार करते हो और इनका दिल कह रहा है कि करंट में भले तू कितना भी प्यार करता है लेकिन तुझे उसे बोलना नहीं है। जिस तरह से आपका दिल आपको रोक रहा है कि वो अपनी जिंदगी में खुश है, आपके पर्सन का दिल उनको कह रहा है कि जो इन्होंने आपके साथ बिहेवियर किया है उसके बाद आपने अपने आप को संभाल लिया है। अब आप अपनी जिंदगी में खुश रहना सीख चुके हो। अब आपने इस पर्सन को भुलाना स्टार्ट कर दिया है और आपको अब इस पर्सन की जरूरत नहीं है। इस वजह से इनका दिल इनको अपना प्यार कन्फेस करने से, आपके सामने आकर फिर से फ्रेश स्टार्ट करने से रोक रहा है। इनके दिल में बहुत कुछ है, बहुत फीलिंग से आपको बहुत सोचते हैं, इसका न्यू बिगिनिंग करने की इच्छा भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इनका दिल करंट में इनको रोक रहा है, कह रहा है कि नहीं तुझे जाना नहीं है, तुझे चुप बैठना है, ठीक है। इनको लग रहा है कि अब आपको सच में इनकी जरूरत नहीं है। जैसे कि आप दोनों की एनर्जीज तो सेम है, आपको भी लग रहा है कि उनको आपकी जरूरत नहीं है और इनको भी लग रहा है कि आपको अब उनकी जरूरत नहीं है। इवन इन्होंने नहीं सोचा था कि आप इतनी जल्दी इस पर्सन से मूव ऑन कर जाओगे, इतनी जल्दी आप अपनी जिंदगी में बिजी हो जाओगे और खुश रहना स्टार्ट करोगे। हो सकता है कि आप सिर्फ ऐसा दिखावा कर रहे हो, इनको सोशल मीडिया पे कुछ अपडेट डाल रहे हो या तो इनके फेस टू फेस रहते हो। अगर आप एक ऑफिस में काम करते हो, एक कॉलेज में हो और ये आपको फेस टू फेस देख पाते हैं तो आप इनको जानबूझकर दिखा रहे हो कि आप बहुत खुश हो इस पर्सन के बिना, ठीक है। तो इनका दिल इनको आपके पास आने से करंट में रोक रहा है। लेकिन ये प्यार आपसे बहुत करते हैं, लेकिन बोलकर कोई फायदा नहीं है, ऐसा इनको करंट में लग रहा है, ठीक है। इनके दिमाग में इस वक्त क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? इनके दिमाग में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है? इनके दिमाग में यस, इनका दिमाग जो कि द डेविल एनर्जीज है, 100% इनके ऊपर ब्लैक मैजिक है, ठीक है। करंट एनर्जीज में जो आपके सबकॉन्शियस में किंग ऑफ सोर्स है और इनके सबकॉन्शियस में क्वीन ऑफ सोर्स है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर आपके पर्सन को लग रहा है कि इनको तो इस रिश्ते में इनके सबकॉन्शियस में फिट है। इनको लग रहा है कि ये अगर आपसे बात करते हैं तो आप इनकी बात नहीं सुनने वाले हो, ठीक है। इनको फ्रेश स्टार्ट करना ही है, भले आप इस पर्सन को कितना भी मना करो, कितना भी रिजेक्ट करो, कितना भी गुस्सा करो या तो इनकी कितनी भी इंसल्ट करो, लेकिन इनको इस रिश्ते में फ्रेश स्टार्ट करना ही है, ठीक है। करंट में इनको रोक रहा है लेकिन इन्होंने डिसाइड कर कर रखा है कि इनको आपके साथ रिश्ते में फिर से आना है। आप कितने भी नाराज हो लेकिन ये आपको मना कर रहेंगे, ये इनके सबकॉन्शियस में फिट है, ठीक है। लेकिन करंट में अगर कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा तो ये सिर्फ और सिर्फ इन ब्लैक एनर्जीज की वजह से, इस ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन का दिल, आप दोनों का दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड चेक करके हो गया है। अब हम देखते हैं आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज करंट में क्या है।
गाइड करिए यूनिवर्स, गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है, ये म्यूचुअली क्या सोच रहे हैं, इनकी म्यूचुअल एनर्जीज क्या है, इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज। यस, म्यूचुअल एनर्जीज में आप दोनों को इस रिश्ते को इक्वल गिव एंड टेक देना है, गिविंग या रिसीविंग की एनर्जीज है, रिश्ते को बैलेंस करना है। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको ऑफर करे और आप इनके ऑफर को स्वीकार करो, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इनको ऑफर करो और ये आपके ऑफर को स्वीकार करे। आप दोनों म्यूचुअली इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हो, इस रिश्ते को फिर से फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स। इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, नियर फ्यूचर क्या हो सकता है आपके रिश्ते में। नियर फ्यूचर मतलब कि अगले 10-15 दिन। ठीक है, 6 ऑफ वैंस, क्वीन ऑफ वैंस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, अगले 15 दिनों में आपके पर्सन की तरफ से आपको एक्शन आने के चांसेस स्ट्रांग है, या आपको शादी को लेकर कुछ डिस्कशन भी करेंगे और आप अपने काम में बिजी रहोगे। आपका दिल करेगा भी इस पर्सन का ऑफर स्वीकार करने का, लेकिन आपके माइंड में इतने नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, इतनी नेगेटिव एनर्जीज बढ़ जाएगी कि आप चाहकर भी इस पर्सन का ऑफर स्वीकार नहीं करोगे। ठीक है, ये आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपके सामने अपनी इमोशंस बताएंगे, चांसेस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, लेकिन आप इस पर्सन के ऑफर को स्वीकार नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप दोनों को, क्योंकि आपके पर्सन के ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया गया है उनको इसी तरह से किया गया है कि भले ये आपके पास, पहले तो ये आपके पास आने नहीं चाहिए, और अगर गलती से आते भी है तो आप खुद इनको रिजेक्ट कर दो। इस तरह से इनको कंट्रोल किया गया है। ठीक है, तो ये चाहकर भी आपके रिश्ते में कुछ अच्छा करने की कोशिश भी करे ना, तो आप इस रिश्ते को अच्छा नहीं होने दोगे। इस तरह से होगा, इस तरह से नियर फ्यूचर होने वाला है। गाइड करिए यूनिवर्स। इनके पार्टनर की मेरी यूवर्स से उम्मीद क्या है, ये चाहते क्या है कि मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए करंट में, इस रिश्ते को अच्छा करने के लिए मेरे यूवर्स को करना क्या चाहिए। आपको 5 ऑफ वैंड से करंट एनर्जीज में आप जिस भी बात को लेकर झगड़ रहे हो इस पर्सन से, किस बात को लेकर इनका झगड़ा चल रहा है करंट में। यस, आप जो इस पर्सन को बैलेंस करने के लिए, थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस करने के लिए फोर्स कर रहे हो और इसी थॉट्स को लेकर आप इनसे झगड़ रहे हो। ये चाह रहे कि आप प्लीज इनसे झगड़ा बंद करो, इनको कुछ भी सवाल पूछना बंद करो, क्योंकि करंट में सच में ऐसे माइंडसेट में नहीं है, इनकी ऐसी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि इस रिश्ते को बैलेंस कर पाए। ये करंट में चाह रहे कि आप इनको ब्लेम करना बंद करो, झगड़ा करना बंद करो। ठीक है, कुछ भी इनसे ना पूछो, इनको करंट में स्पेस चाहिए, कुछ टाइम आपसे दूर रहना है। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे यूवर्स को करना क्या चाहिए, गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे यूवर्स को करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए आपको। 7 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, 5 ऑफ कप्स। ओके, यस, आपको करंट एनर्जीज में कहा जा रहा है कि थर्ड पार्टी से अपनी लव लाइफ डिस्कस करना बंद करना है। रिग्रेट, रोना धोना, परेशानी, स्ट्रेस, चीटिंग, इस पर्सन ने जो जो किया है वो सारी गलत बातें हर बार दिन भर अपने दिमाग में चलाते रहना और दूसरों से डिस्कस करते रहना, और यही एनर्जीज आपको दिन भर नेगेटिविटी देती है। तो करंट एनर्जीज में आपको आपकी लव लाइफ का डिस्कशन करने से बचने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, आप एक एम्प्रेस हो और आपको इस रिश्ते में 100% जस्टिस मिलेगा। लेकिन अगर आप इस रिश्ते में आपको इस रिश्ते में 100% जस्टिस मिलेगा अगर आप अपनी लव लाइफ को दूसरों से डिस्कस करना बंद कर देते हो और अपने दिल से रिग्रेशन के एनर्जीज निकाल देते हो। ठीक है, पछतावा हो रहा है ऐसे पर्सन से प्यार करने का, तो फिर यकीन मानो कि ये पर्सन वापस आने के चांसेस ही नहीं है। अगर आज भी आप इस पर्सन से अनकंडीशनल लव कर रहे हो और इस बात पर यकीन रखते हो कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को चाहे कुछ भी करे, लेकिन थर्ड पार्टी कभी आपके पर्सन को अपना नहीं सकती, अगर वो एनर्जीज आपके अंदर आज भी है 100% आपके इस रिश्ते में, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यहाँ पे द व्हील आया है, एक पॉजिटिविटी आपको इस रिश्ते में 100% पॉजिटिव एनर्जीज मिलेगी, आप जो चाहते हो वो मिलेगा, पॉजिटिव चेंजेस इस रिश्ते में आएंगे। ठीक है, आप एक एम्प्रेस हो और आप एम्प्रेस ही रहोगे, आप थर्ड पार्टी कभी भी आपसे ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकती। ठीक है, करंट में कहा जा रहा है आपको, तो ठीक है, तो ये करंट में आपके लिए एंजल्स कह रहे हैं कि आपको अपने आप के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है। ठीक है, तो यस, यही है रीडिंग।
अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इनको लग रहा है कि आप इस पर्सन के बिना खुश हो और आपके लिए जो एफर्ट्स नहीं लगाते, जिस थर्ड पार्टी को आप कोसते हो, इस पर्सन को, जिस थर्ड पार्टी को आप इतना कोस रहे हो, उसी थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। ठीक है, दोनों कार्ड्स आपको मैजिक को बता रहे हैं, आपके पर्सन के दिमाग को मैजिक से कंट्रोल किया गया है। ठीक है, या तो इनको कुछ खिलाया पिलाया है, या तो इनकी फोटो पे कुछ किया गया है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पर्सन का माइंड किसी और के कंट्रोल में होने की वजह से इनका माइंड आपके लिए कुछ सोच ही नहीं पा रहा। ठीक है, अगर सोच भी रहा है तो सब नेगेटिव, दिल में प्यार है लेकिन दिमाग में सब नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको सोचकर, आपके पास आकर क्या कुछ बुरा बुरा इनके साथ होगा, बस यही इनके दिमाग में चलता है। और आपके थॉट्स सडनली इस पर्सन के माइंड से गायब हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ी टाइम के लिए अगर सोचते भी है तो बुरा सोचते हैं इस तरह से, और इनको नहीं पता कि इनके साथ ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि प्यार तो बहुत है, दिल में तकलीफ होती है जब आपका नाम भी सोचते हैं, आपको सोचते हैं तो इनके दिल में तकलीफ होती है, लेकिन इनका दिमाग इनको क्यों रोकता है और क्यों इनको आपके पास आने से इतना डर लगता है, ये इनको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, और इसका मेन रीजन है कि इस पर्सन का दिमाग किसी और के कंट्रोल में है, डेविल और द मैजिशियन। डेविल मैजिशियन आपको ब्लैक एनर्जीज को बता रहा है, करंट में मैजिक को बता रहा है। ठीक है, तो इनके दिमाग में करंट में तो नेगेटिविटी आपको लेकर गाइड करे यूनिवर्स। इस वक्त इनके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, इनके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त सेम एनर्जीज है। आपके सबकॉन्शियस में किंग ऑफ सोर्ड्स है और इनके सबकॉन्शियस में क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर आपके पर्सन को लग रहा है कि इनको तो इस रिश्ते में इनके सबकॉन्शियस में फिट है, इनको लग रहा है कि ये अगर आपसे बात करते हैं तो आप इनकी बात नहीं सुनने वाले हो। ठीक है, इनको फ्रेश स्टार्ट करना ही है, भले आप इस पर्सन को कितना भी मना करो, कितना भी रिजेक्ट करो, कितना भी गुस्सा करो, या तो इनकी कितनी भी इंसल्ट करो, लेकिन इनको इस रिश्ते में फ्रेश स्टार्ट करना ही है। ठीक है, इनका दिल करंट में इनको रोक रहा है, लेकिन इन्होंने डिसाइड कर कर रखा है कि इनको आपके साथ रिश्ते में फिर से आना है। आप कितने भी नाराज हो लेकिन ये आपको मना कर रहेंगे, ये इनके सबकॉन्शियस में फिट है। ठीक है, लेकिन करंट में अगर कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा तो ये सिर्फ और सिर्फ इन ब्लैक एनर्जीज की वजह से, इस ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो आपके पर्सन का दिल, आप दोनों का दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड चेक करके हो गया है। अब हम देखते हैं आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज करंट में क्या है, गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है, म्यूचुअली क्या सोच रहे हैं, इनकी म्यूचुअल एनर्जीज क्या है, इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज। यस, म्यूचुअल एनर्जीज में आप दोनों को इस रिश्ते को इक्वल गिव एंड टेक देना है, गिविंग या रिसीविंग की एनर्जीज है, रिश्ते को बैलेंस करना है। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको ऑफर करे और आप इनके ऑफर को स्वीकार करो, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इनको ऑफर करो और ये आपके ऑफर को स्वीकार करे। आप दोनों म्यूचुअली इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हो, इस रिश्ते को फिर से फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स, इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, नियर फ्यूचर क्या हो सकता है आपके रिश्ते में। नियर फ्यूचर मतलब कि अगले 10-15 दिन। ठीक है, 6 ऑफ वैंस, क्वीन ऑफ वैंस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, अगले 15 दिनों में आपके पर्सन की तरफ से आपको एक्शन आने के चांसेस स्ट्रांग है, या आपको शादी को लेकर कुछ डिस्कशन भी करेंगे और आप अपने काम में बिजी रहोगे। आपका दिल करेगा भी इस पर्सन का ऑफर स्वीकार करने का, लेकिन आपके माइंड में इतने नेगेटिविटी बढ़ जाएगी कि आप चाहकर भी इस पर्सन का ऑफर स्वीकार नहीं करोगे। ठीक है, ये आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपके सामने अपनी इमोशंस बताएंगे, चांसेस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, लेकिन आप इस पर्सन के ऑफर को स्वीकार नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पर्सन के ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया गया है उनको इसी तरह से किया गया है कि भले ये आपके पास, पहले तो ये आपके पास आने नहीं चाहिए, और अगर गलती से आते भी है तो आप खुद इनको रिजेक्ट कर दो। इस तरह से इनको कंट्रोल किया गया है। ठीक है, तो ये चाहकर भी आपके रिश्ते में कुछ अच्छा करने की कोशिश भी करे ना, तो आप इस रिश्ते को अच्छा नहीं होने दोगे। इस तरह से होगा, इस तरह से नियर फ्यूचर होने वाला है। गाइड करिए यूनिवर्स, इनके पार्टनर की मेरे व्यूअर्स से उम्मीद क्या है, ये चाहते क्या है कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए करंट में, इस रिश्ते को अच्छा करने के लिए मेरे व्यूअर्स को करना क्या चाहिए। आपको
फाइव ऑफ वैंड से करंट एनर्जीज में आप जिस भी बात को लेकर झगड़ रहे हो इस पर्सन से, किस बात को लेकर इनका झगड़ा चल रहा है करंट में। यस, आप जो इस पर्सन को बैलेंस करने के लिए, थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस करने के लिए फोर्स कर रहे हो और इसी थॉट्स को लेकर आप इनसे झगड़ रहे हो। ये चाह रहे कि आप प्लीज इनसे झगड़ा बंद करो, इनको कुछ भी सवाल पूछना बंद करो, क्योंकि करंट में सच में ऐसे माइंडसेट में नहीं है, इनकी ऐसी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि इस रिश्ते को बैलेंस कर पाए। ये करंट में चाह रहे कि आप इनको ब्लेम करना बंद करो, झगड़ा करना बंद करो, ठीक है। कुछ भी इनसे ना पूछो, इनको करंट में स्पेस चाहिए, कुछ टाइम आपसे दूर रहना है, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स को करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए आपको। 7 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, 5 ऑफ कप्स, ओके। यस, आपको करंट एनर्जीज में कहा जा रहा है कि थर्ड पार्टी से अपनी लव लाइफ डिस्कस करना बंद करना है। रिग्रेट, रोना धोना, परेशानी, स्ट्रेस, चीटिंग, इस पर्सन ने जो जो किया है वो सारी गलत बातें हर बार दिन भर अपने दिमाग में चलाते रहना और दूसरों से डिस्कस करते रहना, और यही एनर्जीज आपको दिन भर नेगेटिविटी देती है। तो करंट एनर्जीज में आपको आपकी लव लाइफ का डिस्कशन करने से बचने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आप एक एम्प्रेस हो और आपको इस रिश्ते में 100% जस्टिस मिलेगा, लेकिन अगर आप अपनी लव लाइफ को दूसरों से डिस्कस करना बंद कर देते हो और अपने दिल से रिग्रेशन के एनर्जीज निकाल देते हो, ठीक है, पछतावा हो रहा है ऐसे पर्सन से प्यार करने का, तो फिर यकीन मानो कि ये पर्सन वापस आने के चांसेस ही नहीं है। अगर आज भी आप इस पर्सन से अनकंडीशनल लव कर रहे हो और इस बात पर यकीन रखते हो कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को चाहे कुछ भी करे, लेकिन थर्ड पार्टी कभी आपके पर्सन को अपना नहीं सकती, अगर वो एनर्जीज आपके अंदर आज भी है 100% आपके इस रिश्ते में, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यहाँ पे द व्हील आया है, एक पॉजिटिविटी आपको इस रिश्ते में 100% पॉजिटिव एनर्जीज मिलेगी, आप जो चाहते हो वो मिलेगा, पॉजिटिव चेंजेस इस रिश्ते में आएंगे, ठीक है। आप एक एम्प्रेस हो और आप एम्प्रेस ही रहोगे, आप थर्ड पार्टी कभी भी आपसे ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकती, ठीक है। करंट में कहा जा रहा है आपको। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।